हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग अपने कॉस्ट अकाउंटिंग के नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने जाएं, जिसका नाम है मेथड ऑफ वेज पेमेंट, यानी कि जो पेमेंट किया जाता है वर्करों को या फिर एम्प्लॉय को, वो किस तरीके से किया जाता है और किस मेथड से उनको कितना पेमेंट करना है ये कैलकुलेट किया जाता है, वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि टाइम रेट क्या होता है, यानी कि टाइम के हिसाब से जो पैसा दिया जाता है, पीस यानी कि जो पीस के हिसाब से पैसा दिया जाता है, और दोस्तों इंसेंटिव स्कीम, यानी कि बहुत सारे लोगों ने अपनी कुछ स्कीम बताई है, कुछ टेक्निक्स बताई हैं, उसको भी हमको पढ़ना है। ठीक है, अब दोस्तों पहला टॉपिक अपना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल वेज पेमेंट सिस्टम, यानी कि एक बिजनेस के अंदर एक अच्छा वेज पेमेंट सिस्टम, यानी कि अच्छा जो तरीका होता है पेमेंट करने का, वो क्या होता है और किन किन बातों को ध्यान में रख के हमको वो सिस्टम बनाना चाहिए। तो वो दोस्तों ये सारी बातें हैं। पहला कि फेयर टू बोथ पार्टी, यानी कि पैसा देने और लेने वाले दोनों के ये फेयर होना चाहिए, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के ये ईजी टू कैलकुलेट वेज पेमेंट का जो निकालने का तरीका वो आसान होना चाहिए। एफिशिएंसी के हिसाब से पेमेंट देनी चाहिए, जो ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा अच्छा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसा, जो कम करेगा उसको कम पैसा। मिनिमम वेज गारंटेड, यानी कि वो काम करे, ज़्यादा करे या कम करे, मिनिमम इतना पैसा उसको देना ही होगा, ये कन्फर्म्ड है, उससे कम तो नहीं कर सकते। इंसेंटिव ओरिएंटेड, यानी कि ज़्यादा काम करेगा तो ज़्यादा पैसा भी दिया जाएगा, ठीक है, जिससे बाकी लोग भी इनकरेज होंगे। क्वालिटी इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड, ये फोकस किया जाए कि क्वालिटी पे हमेशा इंप्रूव किया जाए, क्वालिटी कम ना रहे। डेफिनिट वेज बेस, यानी कि वेज का एक आधार होगा कि इतना वेज तो आपको डेफिनिट दिया ही दिया जाएगा, जिससे कि लोगों का विश्वास आपके ऊपर बना रहे। फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि चीज़ें फ्लेक्सिबल हो, ठीक है, छुट्टी पे गए तो भी कोई दिक्कत ना हो, आपको चीज़ें टाइम से सब कुछ हो जाएं। फिर एडहेरेंस टू लॉ एंड एग्रीमेंट, हमारे देश के अंदर कुछ कानून है वेजेस को लेके, तो वो कानून के हिसाब से वेज पेमेंट करना चाहिए। यही वेजेस द वेजेस पेड शुड नॉट बी इरोडेड बाय इन्फ्लेशन, ऐसा ना हो कि महंगाई के हिसाब से आप पैसा कम दे रहे हो, महंगाई के हिसाब से ही पेमेंट करनी चाहिए। एंड एबिलिटी टू पे, ध्यान रखना कि आपकी एबिलिटी भी होनी चाहिए कि आप उतना पे कर सको। ठीक है, अब दोस्तों नीड फॉर इंसेंटिव स्कीम्स, कि भैया इंसेंटिव स्कीम्स की जरूरत क्यों पड़ती है, यानी कि मतलब कि एक्स्ट्रा बेनिफिट स्कीम की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इंसेंटिव स्कीम इंड्यूस, लोगों को, वर्करों को इंड्यूस करता है कि वो प्रोड्यूस मोर, ज़्यादा काम करें और ज़्यादा पैसा कमाए। इन अ कंट्री लाइक इंडिया वे कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम आती है प्राइसेस की, महंगाई की हमेशा दिक्कत रहती है। इंक्रीज प्रोडक्शन इज द ओनली आंसर, यानी कि ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तभी इन सब सवालों का जवाब दे पाएंगे। महंगाई क्यों आती है, क्योंकि हमारे पास सामान नहीं है। सामान क्यों नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन हमारा कम है। तो प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो महंगाई भी कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, और ये पॉसिबल कैसे है, वर्करों को ज़्यादा इंसेंटिव यानी कि बेनिफिट्स देंगे, पैसा देंगे, तभी तो वो ज़्यादा काम करेंगे। तो दिस स्कीम बहुत ही यूजफुल होती है वर्करों को, जिससे वो ज़्यादा पैसा कमा सकें और अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा कर सकें। तो भैया जब भी हम लोग बिजनेस के अंदर कोई इंसेंटिव स्कीम का मतलब होता है कि ऐसी कोई स्कीम है क्या है जहाँ पे वर्करों को ज़्यादा पैसा मिले, अगर वो ज़्यादा काम करें या फिर अच्छा काम करें तब। ठीक है, तो भैया पहले तो हम लोग ध्यान रखेंगे प्रोडक्टिविटी, यानी कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है जी, तो जो भी वर्कर काम करे वो ये ध्यान रखे कि हमको अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। ठीक है जी, लेकिन ध्यान रखना क्वालिटी को मेंटेन करते हुए। ठीक है जी, ओके। फिर दूसरा, सिंपल होना चाहिए, खर्चा कम से कम हो, और बेटर ये बाई साइकोलॉजी, द स्कीम शुड नॉट अफेक्ट द वर्कर हेल्थ, ऐसा ना हो कि वर्कर की हेल्थ के ऊपर इसका असर पड़ने लगे। ठीक है जी, दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया ये मोटा मोटा ज्ञान था जो कि आपको ऊपर से बटोरना था, आपने बटोर लिया। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ये वाला। ठीक है जी, इसको पढ़ना ये वाला, एंड ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, अब दोस्तों मेथड्स ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ वेज पेमेंट, तो वेज पेमेंट का तरीका कितना होता है। पहला होता है टाइम रेट सिस्टम, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब टाइम रेट सिस्टम का मतलब क्या होता है यहाँ पे समझ। ठीक है, इसका मतलब होता है टाइम के हिसाब से वर्करों को पैसा दिया जाएगा, बस इतना ही होता है। ठीक है, मान लो 1 घंटे का 100 रुपया है, तो 10 घंटे काम किया तो 1000 रुपया मिलेगा, बात खत्म, बस यही है ये। इन दिस सिस्टम वर्कर इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंड फॉर द डे अकॉर्डिंग टू द आवर्स, या फिर घंटे के हिसाब से हो या तो दिन के हिसाब से हो। यहाँ बोल दिया गया एक दिन का 500 रुपया, तो 5 दिन काम किया तो 2500 रुपया हो गया, बात खत्म। ये गाइडेंस द आउटपुट, काम कितना किया उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे घंटे के हिसाब से या फिर दिन के हिसाब से पैसा दिया जाता है। दिस सिस्टम इज नोन एज टाइम वर्क, डे वेज रेट, या फिर डे रेट बोलते हैं इसको। द वेज रेट ऑफ द डे वर्कर आर फिक्स्ड ऑन आवरली, या तो वो घंटे के हिसाब से फिक्स होगा, दिन के हिसाब से, वीक के हिसाब से, या फिर रात के हिसाब से। ठीक है जी, डिपेंडिंग अपॉन द प्रैक्टिस फॉलोड ऑन द कंसर्न, कि आप किस चीज़ को फॉलो करते हो उस पर डिपेंड होता है। निकालने का तरीका क्या है, कितना घंटा काम किया, कितना पैसा था। मानो 1 घंटे का था 100 रुपया और 5 घंटा काम किया, तो यहाँ पे फेज कितना हो गया जी, 500 रुपया हो गया जी, बात खत्म। सुटेबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम, ये सिस्टम सुटेबल कब है, व्हेन आर्टिकल्स ऑफ आउटपुट आर आर्टिस्टिक टेस्ट, जब आप ऐसा कोई काम करवाए हो, जैसे कि मानो ड्राइंग करवाए, पेंटिंग करवाए हो, ठीक है जी, तो वो जहाँ पे क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मेथड बहुत सुटेबल है, जहाँ पे आप टाइम के हिसाब से पैसा दो। ठीक है जी,
वेयर प्रोडक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड इनटू यूनिट, जहां पे आप किसी भी चीज की प्रोडक्शन को नाप नहीं सकते। अब ये पे है, कोई आपके घर पे आया काम करने के लिए, तो वो आपसे क्या करेगा, ये पे है मेंटेनेंस करने आया, तो आपसे पैसा कैसे देगा, टाइम के हिसाब से पैसा देगा, जितना घंटा काम करेगा उतना पैसा देगा। वेयर वर्कर हाउएवर एफिशिएंट ही में कैन नॉट वर्क एट हिज स्पीड ड्यू टू फॉल्टी मशीन और इक्विपमेंट और अदर एलाइड फैक्टर। कभी कभी होता क्या है, किसी और चीज के कारण वर्कर काम नहीं कर पाता, तब ऐसा आपको फॉलो करना पड़ेगा। वेयर वर्कर हैज टू अंडरगो सेवरल प्रोसेस, जहां पे वर्कर को बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा काम को करने के लिए, ठीक है जी। तो ये हो गया, ये सब होगा तभी सूटेबिलिटी इसी चीजों में होगी, ठीक है। अब एडवांटेज क्या है इसका, एडवांटेज क्या है, ये बहुत ही ओल्डेस्ट सिस्टम है, ईजी है, लोगों को इनकम स्टडी में कन्फर्म मिलती है, सामान की क्वालिटी मेंटेन रहती है और सूटेबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर, किसी भी टाइप के वर्कर हो सबके ये मेथड सूटेबल है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, एज द डे वेजेस ही कैन रिसीव्ड गाइडेंस ऑफ द क्वांटिटी, यानी कि काम भी नहीं करेगा पैसा भी उसको मिल जाएगा, ठीक है जी। तो वो हमेशा इनकरेज रहेगा और हमेशा काम चोरी करेगा। दूसरा वेस्टेज होगा हमारा टाइम का, क्योंकि वर्कर भैया काम ही नहीं करेगा पैसा पाया है। इसमें एफिशिएंट कौन है और कम एफिशिएंट कौन है हमको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हम सबको पैसा तो बराबर दे रहे हैं। वर्कर्स गेटिंग वेजेस विदाउट सफिशिएंट आउटपुट, यानी कि आउटपुट भी नहीं हुआ, काम भी नहीं हुआ और पैसा आप उसको दे रहे हो, यानी कि पी का काम करवाया। और बेफालतू का वो लोग स्ट्राइक भी करेंगे, बेफालतू का काम, यूनियन की एक्टिविटीज भी होंगी। प्रोडक्टिविटी इज डिक्रीज, द लेबर कॉस्ट इंक्रीज, यानी कि आपका काम हो जाएगा कम, मजदूरों का खर्चा हो जाएगा ज्यादा, ठीक है जी, और आपको हो जाएगी दिक्कत। तो भैया ये था आपका क्या चीज, टाइम रेट सिस्टम। एग्जाम में आएगा तो आराम से चिपका देना, अपने मन से बना भी दोगे पूरा का पूरा तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। अब दोस्तों आता है पीस रेट सिस्टम, ठीक है जी, क्या आता है, पीस रेट सिस्टम, ठीक है जी, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। अब दोस्तों आता है पेमेंट बाय रिजल्ट, यानी कि जितना पीस, यानी कि आप बोया गया, आपको बनाया गया कि फर्नीचर बनाना है, एक फर्नीचर का 500 रुपया दिया जाएगा। अब भैया बात खत्म, अब आप चाहे 1 घंटा काम करो चाहे 2 घंटा काम करो, आपको घंटे से मतलब नहीं है, आपको एक फर्नीचर यानी कि पर पीस से मतलब है, ठीक है जी, ओके। द पेमेंट ऑफ वेजेस अंडर दिस सिस्टम बेस्ड अपॉन द आउटपुट ऑफ द वर्क, टाइम से मतलब नहीं है, द रेट इज फिक्स्ड पर पीस ऑफ द वर्क, एक काम का इतना पैसा मिलेगा अकॉर्डिंग टू पीस ऑफ वर्क, आपको इतना पैसा दिया जाएगा, ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम टेकन हिम टू कंप्लीटिंग द वर्क, टाइम से हमको मतलब नहीं है। वर्कमैन इज फ्री टू अर्न एज मच इज एबिलिटी, अब जो वर्कर है, वर्कमैन बोलो चाहे वर्कर बोलो, वो आजाद है, वो अपनी एबिलिटी से, एनर्जी से जितना ज्यादा काम करे और पैसा कमाए, उसकी मर्जी, जितना कम टाइम में काम कर दे भैया वो, ठीक है। तो ये मेथड कब सूटेबल है भैया, जब प्रोडक्शन कैन बी मेजर्ड इन स्टैंडर्ड यूनिट्स, जब सामान की क्वालिटी को हम लोग नाप सकते हैं कि हाँ अब फर्नीचर, एक फर्नीचर, 2 फर्नीचर, 3 फर्नीचर, ये नाप पाओगे ना। अब पेंटिंग करवाना है, पेंटिंग में कैसे दीवार में पेंट करवाना है, कितना पेंट किया, कितना पैसा दोगे, लॉजिक ही नहीं है ना, यहाँ पे टाइम के हिसाब से होगा और यहाँ पे पीस के हिसाब से। यहाँ पे स्ट्रिक्ट सुपरविजन पॉसिबल नहीं है, जहाँ पे आप निगरानी नहीं कर सकते, ठीक है। जहाँ पे क्वालिटी एंड प्रिसीजन आर नॉट प्राइमरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे क्वालिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है जी, ओके। एडवांटेज क्या है, द इट प्रोवाइड इनिशिएटिव एंड इंसेंटिव टू वर्कर टू प्रोड्यूस मोर, इससे वर्कर को भैया इंसेंटिव मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि वो और ज्यादा बनाए, ठीक है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटती है, यानी कि काम ज्यादा पैसा खर्चा कम। रिटेल वेस्टेज, टाइम का भी वेस्टेज कम होता है, वर्कर को पता है कि भैया हम जितना टाइम बर्बाद करेंगे हमारा ही टाइम बर्बाद होगा, ठीक है जी, ओके। वर्कर फी टू वर्क, वो फी होकर काम करता है विद देयर फेलो वर्कर, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा बनाओगे ज्यादा पैसा मिलेगा। सुपरविजन भी नहीं करना पड़ता और इजी टू कैलकुलेट ये भाई कॉस्ट, कितना खर्चा हुआ, जितना सामान बनाया उसके हिसाब से पैसा दे दो। डिसएडवांटेज क्या है, इन द रेस टू अर्न मोर, ज्यादा बनाने के चक्कर में क्वालिटी खराब कर देते हैं सब भैया, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस एंड इंक्रीज वर्किंग फॉर सम डे, ज्यादा देर काम करेंगे तो फैटिक भैया, दिमाग उनका खराब हो जाएगा, काम सही से नहीं करेंगे, ठीक है जी, तबीयत खराब हो सकती है। प्रोडक्शन को स्पीड तेज करने के चक्कर में मशीनें भी खराब हो सकती हैं, मशीन भी खराब हो गई तो भैया काम बंद हो जाएगा, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ मशीन हो गया तो। इनएफिशिएंट वर्कर अर्निंग एसआई वेजेस स्टार्ट फीलिंग जजेस, जो वर्कर कम पैसा पाए वो जजेस हो जाएंगे, एंड जो ज्यादा पाए हैं वो भैया उनको भी दिक्कत क्या है कि वो अनहेल्दी एटमॉस्फेयर में काम कर रहा है, ठीक है। द वर्कर फी इनसिक्योर ऑफ अर्निंग डूइंग द डे ऑफ एज हाइट, अब तबियत खराब है, अब क्या करोगे, तबियत खराब है, पैसा तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि आपसे सामान ही नहीं बन पाया, छुट्टी है, क्या करोगे। दिस सिस्टम इज नॉट यूजफुल फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट, अगर कोई क्वालिटी वाला सामान है तो ये मेथड सूटेबल नहीं है, ठीक है। स्पॉइलेज होगा, डिफेक्ट सामान निकलेगा तो ये सब नुकसान होगा भैया, ठीक है। तो पीस रेट सिस्टम के अंदर होता है स्ट्रेट पीस, पीस रेट, ग्रेजुएटेड टाइम रेट एंड डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, ठीक है जी। इसमें आपको बुद्धि नहीं जगानी है, अंदर ज्ञान नहीं बटोरना है, आपको बस ऊपर से पढ़ के जाना है, ठीक है, आपको अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो भैया यहाँ पे अपना सारा का सारा पीस रेट सिस्टम खत्म हो गया। अब जो अपना टॉपिक है वो है इंसेंटिव वाला, ठीक है जी, इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। तो ये इंसेंटिव स्कीम हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है।
होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।